कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही सबसे पहले महादेव की छवि दिखाई देती है। महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र तथा रहस्यमय पर्वत है। अब आप सोचेंगे रहस्य कैसे है, तो इसका जवाब हम आपको थोड़ी ही देर में देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कैलाश पर्वत की कुछ जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत में फैली हुई है। यह पवित्र पर्वत एशिया की 4 सबसे लंबी नदी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली नदी के उद्गम स्थल के आसपास स्थित है। इसके आसपास का क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है जो कुदरत। कैलाश पर्वत के साथ कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। बौद्ध, हिंदू, जैन और बौन लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है। उनकी अलग अलग मान्यता इससे जुड़ी हुई है। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस स्थान पर निवास करते हैं, जबकि तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर डैम चौक और उनकी पत्नी डोरजे फागमो का वास होता है। और जैन लोगों कैलाश को वह स्थान मानते हैं जहां उनके पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने निर्वाण प्राप्त किया था। लेकिन बौन का मानना यह है कि यह पवित्र पर्वत एक आकाश देवी सिपाइन मैन का आसन है, साथ ही दुनिया का केंद्र और सभी देवी देवताओं का घर है। कैलाश में कौन रहता है, इस बारे में सभी का एक अलग ही दृष्टिकोण है। यही कारण है कि इस पवित्र पर्वत को रहस्यमय बनाता है। तो आइए अब कैलाश पर्वत से छिपे रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। समुद्र तल से कैलाश की ऊंचाई 6,656 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से काफी कम है और फिर भी कई लोगों ने एवरेस्ट फतह किया है, परंतु कैलाश पर्वत पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण यह है कि यह पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। आपको बता दें कि कई देशों के अनेकों पर्वतारोही ने अनेकों बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, परंतु हर बार उन्हें असफलता हाथ में लगी है। उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो अविश्वसनीय तथ्य सामने आए हैं। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगता है और तेज बारिश होने लगती है। तो किसी ने कहा है कि हम एकदम से सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से दिशा भ्रमित हो गए। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देती है, क्योंकि यह पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। दूसरी मान्यता यह है कि 11वीं सदी में एक तिब्बत बोधि भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून से इस पर्वत के शिखर को पाया था, परंतु इसे एक कहानी ही माना जाता है क्योंकि इसे जुड़ी कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है और न ही कभी मिलारेपा ने खुद इस बात की पुष्टि की है। तीसरी मान्यता ये है कि कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि समय यहाँ पर बहुत ही तेजी से गुजरता है। कई यात्रियों ने बताया है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय तेजी से घूमता है जो दुनिया में कहीं भी देखा नहीं गया है। यहाँ आने वाला लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। कई हाइकर्स ने दावा किया है कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सामान्यतः वातावरण में बालों और नाखूनों के विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता ही है। चौथी मान्यता ये है कि कैलाश पर्वत से हमेशा ध्वनि निकलती रहती है। जैसे ही आप इस पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज भगवान शिव के डमरू की और ओम की है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने की आवाज का ऐसा आभास होता है कि मानो शिव की डमरू और ओम की आवाज सुनाई दे रही हो, परंतु अभी तक वैज्ञानिक इस बात की पूर्णता से पता नहीं लगा पाए हैं कि सच में यह आवाज किस चीज की है। इसकी पांचवी मान्यता ये है कि अगर हम कैलाश पर्वत को दक्षिण दिशा से देखते हैं तो हमें स्वास्तिक बना हुआ दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह देखने वाली छाया पर्वत पर डालती है, जिसे लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। यह स्वास्तिक एक धार्मिक प्रतीक है जिसे हिंदुओं द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वो ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत पर ओम ही लिखा हुआ हो। तो ये थे कैलाश पर्वत के रहस्य। आशा करती हूँ कि आप सभी को कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा, और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।